जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से बड़ी लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमें एक एक दिन को अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में ही बिताना है, ठीक है। किसी भी दिन को हमें वेस्ट नहीं करना है। आज का जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है द लास्ट स्प्रिंग। प्यारे बच्चों, इसके राइटर हैं अनीस जंग। अनीस जंग एक फीमेल लेखिका है, ठीक है। और इन्होंने इस चैप्टर में दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वह एक रेज पिकर यानी कि कूड़ा बीनने वाले के ऊपर आधारित है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वह एक चूड़ियां बनाने के ऊपर डिपेंड है। और जो पहला वाला पार्ट है वो सीमापुरी, जो दिल्ली के पास एक जगह है वहां पे स्थित है। और जो दूसरा पार्ट है वह उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, ठीक है, जहां पर चूड़ियां सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं, उसके ऊपर आधारित है। तो आज हम बात करने वाले हैं साहिब के बारे में। आखिर था कौन साहिब? साहिब एक साहिब का पूरा नाम होता है साहिब आलम, और यह बांग्लादेश का रहने वाला होता है। और 1971 में ये साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ जाते हैं और दिल्ली के पास एक जगह है सीमापुरी, वहां पर रहने लगते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वहां पर सिर्फ साहिब की फैमिली नहीं थी, तकरीबन 10,000 लोग जो बांग्लादेश से भागकर, 1971 की बात है, 1971 का आंकड़ा था और अप्रोक्स था लगभग 10,000। अनीस जंगी ने लगाया था कि लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले वहां व्यक्ति थे। तो उनके जीवन पर आज कुछ रोशनी डालते हैं कि उस समय अनीस जंगी ने उनके जीवन पर क्या रोशनी डाली। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें जो साहिब होता है वो कहता है समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे कबाड़े में रुपया मिल जाते हैं। ये इसके हेडिंग है बच्चों, यह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। तो पहला है इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों, साहिब लॉन्गिंग फॉर स्कूल। साहिब लॉन्गिंग फॉर स्कूल, यानी कि साहिब की स्कूल जाने की लालसा, ठीक है बच्चों। किसी के मन में उत्सुकता होती है, लालसा होती है, उसकी चाहत होती है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो साहिब भी स्कूल जाना चाहता है, इसके मन में स्कूल जाने की लालसा होती है। द ऑथर हैड टू द ऑथर हैड टू फेस साहिब। ऑथर को रोजाना साहिब को फेस करना पड़ता है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह फेस करना पड़ता है, यानी कि प्रत्येक सुबह साहिब से उनकी आमना सामना हो जाता है, साहिब उन्हें मिल जाता है। साहिब बिलोंग, साहिब संबंध रखता है, बिलोंग रखता है टू द फैमिली ऑफ रेज पिकर्स। रेज पिकर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कूड़ा बीनने वाले। साहिब एक कूड़ा बीनने वाले परिवार से संबंध रखता है, ठीक है प्यारे बच्चों। सी ऑलवेज फाउंड हिम, जो लेखिका होती है, सी ऑलवेज फाउंड हिम, वो उसे हमेशा पाती हैं। और क्या करते हुए पाती हैं? सर्चिंग फॉर समथिंग, कि वह कुछ ढूंढ रहा होता है, समथिंग, वो कुछ ढूंढ रहा होता है, इन द गार्बेज ही। गार्बेज यानी कि कूड़ा, और हिप हो गया उसका ढेर। जो लेखिका है वो उसे क्या देखती हैं कि रोज साहिब कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है, ठीक है बच्चों। ऑथर टोल्ड हिम, ऑथर ने उनसे कहा टू गो टू द स्कूल, कि स्कूल जाओ। ऑथर ने साहिब से स्कूल जाने के लिए कहा। बट लेकिन देयर वॉज नो स्कूल, लेकिन वहां पर कोई स्कूल नहीं था। शी टोल्ड टू साहिब, जो ऑथर हैं उन्होंने साहिब से कहा, क्या कहती हैं? दैट कि सी वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए स्कूल,
कि वे एक स्कूल शुरू करने वाली हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वो एक स्कूल खोल रही हैं या खोलने जा रही हैं। साहिब वॉज हैप्पी, यह सुनकर साहिब बहुत खुश हुआ, क्योंकि साहिब के मन में था कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। बट लेकिन वास्तविकता क्या है? द ऑथर डिड नॉट इंटेंड टू ओपन ए स्कूल। बट द ऑथर डिड नॉट इंटेंड, इंटेंड होता है मेरे बच्चों इरादा, लेकिन ऑथर का, राइटर का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेखिका का कोई ऐसा इरादा नहीं था टू ओपन ए स्कूल कि हम कोई स्कूल खोलेंगे। ठीक है, उनका स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था, खाली पीली उन्होंने कह दिया था मजाक में कि मैं स्कूल खोल रही हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विजिट टू सीमापुरी। विजिट टू सीमापुरी, ठीक है। ये सीमापुरी एक स्थान है और ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। तो जब सीमापुरी विजिट की किन्होंने, हमारे जो राइटर है अनिल जी, जब ये सीमापुरी गए तो वहां उन्होंने क्या देखा इसके बारे में हम बताया गया है। द रेड स्पीकर्स लिव इन, रेड स्पीकर्स रहते हैं इन सीमापुरी, सीमापुरी में। सो द ऑथर, इसीलिए ऑथर या राइटर वेंट देयर, इसीलिए ऑथर वहां पर गई, लेखिका वहां पर गई, जो इस चैप्टर के राइटर हैं अलीजन, इसीलिए वो कहां पे गई? सीमापुरी में गई। सीमापुरी इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है या मिला हुआ है। वट, लेकिन देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, लेकिन इन डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कहता है ना देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, इसका मतलब है जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दिल्ली में और सीमापुरी में जमीन आसमान का फर्क है। लाइक ऑल अदर, लाइक ऑल अदर फैमिलीज, बाकी परिवारों की तरह, ऑफ रेज पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले बाकी परिवारों की तरह, साहेब फैमिली, साहेब का जो परिवार था, केम फ्रॉम, वो आया था, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया था, इन 1971, 1971 में। दे केम हियर बिकॉज, दे केम हियर बिकॉज देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड, वो यहाँ आए थे क्योंकि उनका घर और खेत वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए गए थे, बाय स्टॉर्म्स, स्टॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों तूफान। दे हैड नथिंग टू लिव ऑन, लिव ऑन होता है जीना, तो उनके पास कुछ नहीं था टू लिव ऑन, जीने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है रेज पिकर्स हाउसेस, यानी कि रेज पिकर्स का घर, कूड़ा बीनने वालों के घर। अबाउट, लगभग 10,000 रेज पिकर्स, लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले, लिव इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहते थे, लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी में रहते थे। प्यारे बच्चों, ये 1971 की बात है, 1971 की बात है, जो बांग्लादेश से भागकर भारत आ जाते थे, जिन्हें हम लोग रोहिंग्या मुसलमान भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो परिवार थे जो बांग्लादेश से भागकर भारत आ जाते हैं और दिल्ली के पास में एक जगह है सीमापुरी, वहां पर रहने लगते हैं। ठीक है, दे लिव इन मड स्ट्रक्चर्स, दे लिव इन मड, मड होता है मिट्टी, वे मिट्टी के स्ट्रक्चर से बने घरों में रहते थे, विद रूफ, जिनकी जो छत होती थी, मेड ऑफ टिन, वो टिन की बनी होती थी, एंड तारपेलिन, तारपेलिन हो गया बच्चों आपका जिसे हम तिरपाल बोलते हैं, तिरपाल और टिन की बनी हुई होती थी। दे मूव, दे मूव अबाउट, वो घूमते रहते हैं, एंड पिच देयर टेंट्स,
और अपने टेंट्स को पिच कर देते हैं, गाड़ देते हैं। वेयर एवर, जहां कहीं, दे कैन फाइंड फूड, जहां पर वे भोजन पा सकते हैं, यानी कि वे घूमते रहते हैं ऐसे इधर उधर, और जहां उन्हें लगता है कि यहाँ भोजन मिल जाएगा वहीं अपना टेंट गाड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसी चीज से लगा लीजिए कि 1971 1971 में 10,000 रोहिंग्याओं का आंकड़ा था भारत में। 1971 से अब 29 वर्ष आपके वो हो गए, लगभग 30 वर्ष, और 24 वर्ष ये हो गए 54, यानी कि 50 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस बात को। तो अगर जब ये संख्या 10,000 थी, अगर हर साल 10,000 भी आए तो अब तक लगभग 2-3 लाख मिनिमम इनकी संख्या पहुंच गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो आंकड़ा है ये 1971 का आंकड़ा है। अब हर साल 10-10,000 आए तो 50-60,000 तो ऐसे ही आ गए। अब पिछले, ये समझ लीजिए 50 वर्ष में जो आबादी यहाँ रह रही है वो भी तो अपने आप में दुगनी तिगनी 4 गुनी हो गई होगी, तो लगभग इनकी संख्या 3-4 लाख हो गई होगी, जो एक काफी बड़ी संख्या होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है वेयर फुटेड, यानी कि नंगे पांव। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए, जब हमारी राइटर पूरे उसमें घूम रही थी कंप्लीटली देश में, द ऑथर फाइंड्स, ऑथर क्या पाती है, वो देखती है कि चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, बच्चे नंगे पांव चल रहे थे, इन सिटीज, शहरों में, एंड ऑन विलेज स्ट्रीट्स, और गांव की गलियों में। अकॉर्डिंग टू, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हर कर लेना आप सभी, HER, अकॉर्डिंग टू हर, वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, उनके अनुसार एक की डेफिनेशन या एक का स्पष्टीकरण यह है कि इट इज नॉट ए लैक ऑफ मनी, यानी कि जब ऑथर घूम रही थी तो उनसे एक बच्चे ने ये कहा, नंगे पांव था वो, कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि हम जो नंगे पांव घूम रहे हैं ऐसी बात नहीं कि हम पे पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है, बट लेकिन द ट्रेडिशन फॉर लिविंग बेयरफुट, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशन है, यहाँ पर ट्रेडिशन होता है मेरे बच्चों, कोई रीत चली आना, ठीक है, कि यहाँ पर नंगे पैर रहना हमारी रीति है, रिवाज है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, वो बच्चा ऐसे कह करके अपनी निर्धनता को छुपाने की कोशिश कर रहा था, वह नहीं चाहता था कि सामने वाला उसे गरीब समझे, निर्धन समझे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कंसर्न अबाउट स्पोर्ट्स। प्यारे बच्चों, कंसर्न अबाउट स्पोर्ट, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कंसर्न यानी कि चिंता, अबाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यानी खेल, खेल के प्रति चिंता। अब इसमें क्या होता है, वन विंटर मॉर्निंग, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, सर्दी को एक सुबह है, सर्दियों में सुबह सुबह, द ऑथर फाउंड, ऑथर पाती है या देखती है, साहिब स्टैंडिंग एट द फेंस्ड गेट। ठीक है प्यारे बच्चों, वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह, द ऑथर फाउंड, ऑथर ने पाया या देखा, साहिब स्टैंडिंग एट द फेंस्ड, साहिब खड़ा हुआ था एट द फेंस्ड गेट। फेंस्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो 4 दीवारें से घेरा हुआ हो, फेंस्ड गेट यानी कि एक ऐसा गेट जो 4 दीवारें में लगा हुआ था, उस गेट के पास खड़ा हुआ था। ठीक है, ऑफ ए नाइबरिंग क्लब, नाइबरिंग क्लब हो गया मेरे बच्चों पड़ोस के क्लब के गेट के पास, जो कि 4 दीवारी से लगा हुआ था, वह खड़ा हुआ था। ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था, टू यंग मैन
प्लेइंग टेनिस, दो जवान व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं। दे वर वियरिंग, वो पहने हुए थे व्हाइट क्लॉथ्स, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जो दो लड़के अपना टेनिस खेल रहे थे। साहिब लाइक्ड द गेम, साहिब ने गेम को बहुत पसंद किया, यानी साहिब को गेम बहुत पसंद था। वट वॉज कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट था। टू स्टैंड बिहाइंड द फेंस, वह उस चार दीवारी के बाहर खड़ा होकर ही संतुष्ट था। एंड वॉच इट, वह यानी कि साहिब चार दीवारी के बाहर खड़ा होकर इसे देखकर ही संतुष्ट था। साहिब वॉज वियरिंग डिस्केयर्ड टेनिस, और आगे है शूज बच्चों। साहिब वॉज वियरिंग डिस्केयर्ड टेनिस शूज, यानी कि साहिब फेंके हुए जूते, टेनिस के जूते पहने हुआ था। साहिब वॉज वियरिंग, साहिब पहने हुए था डिस्केयर्ड टेनिस शूज। इसका मतलब प्यारे बच्चों डिस्कार्डेड यानी कि फेंके हुए, जो किसी काम के नहीं है। डिस्कार्डेड टेनिस शूज, टेनिस के बिना किसी काम के जूते जो फेंके हुए थे उन्हें पहना हुआ था। विच लुक स्ट्रेंज, जो कि बहुत अजीब लग रहे थे। ऑन हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसकी डिसकलर्ड शर्ट, डिसकलर्ड यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रंगहीन, कलरलेस, एक ऐसी शर्ट जो रंगहीन थी, कलरलेस थी, उस पर वे जूते बहुत अजीब लग रहे थे। एंड शॉर्ट्स, उसके जो शर्ट और जो शॉर्ट्स थे वो कैसे थे प्यारे बच्चों, डिसकलर्ड थे। ठीक है, यानी कि उनका रंग निकला हुआ था, रंगहीन, कलरलेस। शूज विद होल्स आर आल्सो, शूज विद होल्स यानी कि ऐसे जूते जिनमें छेद हो। आर आल्सो ए ड्रीम, वो भी ऐसे था जैसे ए ड्रीम कम ट्रू, वह भी एक सपने के सच होने जैसा था। फॉर ए बेयरफुट पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव रहता हो। साहिब ने ऐसे जूते पहने हुए थे जो किसी के द्वारा फेंक दी गई थी, और जूते कभी कोई फेंकता कब है, जब वो है बेकार हो जाते हैं, उनमें छिद्र वगैरह हो जाता है, फट जाते हैं। तो अनीस जैन कहती हैं कि फटे हुए जूते पहनना, ऐसे जूते पहनना जिनमें छेद है, वह भी उस व्यक्ति के लिए सपने के सच होने जैसा है जो नंगे पांव रहता है। ठीक है, वट लेकिन टेनिस इज आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन टेनिस उसकी पहुंच से बाहर था। साहिब इज सर्वेंट, ये आपकी आज की लास्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों। साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग, साहिब खुश नहीं था काम करके। एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर। ऑल्दो ही वॉज गेटिंग, चूंकि चूंकि उसको 800 रुपए भी मिल रहे थे, गेटिंग ₹800 एंड ऑल हिज मील्स ए डे, और प्रत्येक दिन का उसे खाना भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। वट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। पहले वह कबाड़ा चुनता था तो अपनी मन में आया चुनने चला गया, नहीं तो बैठ गया, जहां मन करा खाने लग गया, जहां मन किया खड़ा हुआ। लेकिन अब चाय की दुकान पर वह काम करता है तो अब वह उसकी फ्रीडम जो है वो खत्म हो चुकी है, अब वह सर्वेंट बन गया है। ठीक है बच्चों, नाउ ही वॉज द सर्वेंट, अब वह नौकर है ऑफ 80 स्टॉल ओनर, चाय की दुकान के मालिक का नौकर है। वेरियाज ही वॉज द मास्टर, जबकि पहले वो क्या था, मास्टर था, मालिक था। ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का। ही वॉज फ्री वाइल डूइंग द वर्क ऑफ रेज पिकिंग, तब वह बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल स्वतंत्रता था जब वह रेज पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने का काम करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, साहिब एक स्टोरी कहां से शुरू होती है कि साहिब रोजाना कबाड़े में कुछ चुगता हुआ राइटर को मिलता था, कुछ ढूंढता हुआ राइटर को मिलता था, और वह स्कूल जाना चाहता है। ठीक है, इसी बीच में उसकी जहां पे वो रहता है सीमापुरी, उसके बारे में बात की गई, और
शाही क्या करता है, कबाड़ा बीनने का काम छोड़कर चाय की दुकान पर काम करता है और वहां पर उसे घुटन से होने लगती है कि यार यहाँ तो मैं नौकर बन गया। हालांकि उसे 800 रुपए और खाना रोज का मिल रहा था, लेकिन वह भी उसे बिल्कुल बंदिशों में लग रहा था, क्योंकि वह पहले आजादी से कार्य करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आशा है यह लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वह भी बहुत जल्दी आपकी अगली क्लास में अपलोड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।